शुक्ल पक्ष एकम आचार्य देव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, उनका जन्म जयंती महोत्सव, इस प्रसंग पर हम कुछ बात करें। उससे पूर्व उन्होंने रत्नत्रय की आराधना की, उसी ओर आगे बढ़ें इस भाव से सबसे पहले श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल तो हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तो ज्ञान दाई, हमें ज्ञान दे दे, तो ज्ञान दाई, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमको उजाले का शिव द्वार देना, हमको उजाले शिव द्वार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन समर्पित है हम सब, तो देना सहारा, समर्पित है हम सब, तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान
वंदन करूं अरिहंत को, सीदन करूं प्रणाम। आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, हमारे शास्त्रों में संघ की बहुत बड़ी महिमा है और तीर्थंकर भी जब समवसरण पर विराजित होते हैं तो नमो संघस्य बोल करके विराजित होते हैं। तो चतुर्वेद संघ उसका बड़ा ही गुणगान किया गया है और इस काल में जब हमारा संघ बहुत से भागों में विभाजित था, तब बड़े आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने सोच समझकर चिंतन करके एक समग्र भारत के लिए जितना हो सकता है उसके अनुरूप एक संघ को संगठित किया, जिसको हम श्रमण संघ बोलते हैं। श्रमण संघ अनेक संप्रदायों को मिलाकर के बनाया गया क्या है, संत संगठन है और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और पूर्व भारत कलकत्ता से लेकर के गुजरात तक सब जगह पर इसके अनुयायी और साधु साध्वियाँ, श्रावक श्राविकाएँ इसमें विद्यमान है। तो आज भी इस संघ की बड़ी महिमा है, संघ की बड़ी गरिमा है और ऐसे ही आज का प्रसंग है, क्योंकि इस संघ के, श्रमण संघ के द्वितीय पट्टाधर हुए आचार्य देव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। बड़ा भद्रिक व्यक्तित्व, बड़ा सरल व्यक्तित्व, लेकिन कहते हैं ना, वृक्ष फल देता है और बहुत विशाल वृक्ष हो तो उसकी छाया में बहुत सारे लोग तपस्या आनंद पाते हैं, उससे छुटकारा पाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं। बहुत सारे पक्षी उसमें घोंसला बनाते हैं, वहाँ पर रात गुजारते हैं। एकमात्र वृक्ष वो भी बड़ा परोपकारी हो जाता है, लेकिन जितना विशाल वृक्ष होता है उसकी जड़ें उतनी ही क्या होती है, गहरी होती है। जितना बड़ा और विशाल वृक्ष होगा उसकी जड़ें उतनी गहरी और उतनी दूर दूर तक फैली हुई होती है। तो हम आचार्य देव को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनका स्मरण करते हुए उनके दिव्य व्यक्तित्व को तो देखते हैं। वो जहाँ जहाँ पर गए उन्होंने आनंद की बरसात की, जिधर जिधर विचरण किया, क्योंकि उनका तंड आनंद से भरा हुआ था, उनका मन आनंद से भरा हुआ था और आनंद तो परम आनंद ही आनंद है। आनंद से बढ़ कर के हमारी कोई दूसरी खोज क्या है? हमारे जीवन की अगर सर्वोच्च खोज है तो क्या है? आनंद है। मैंने पहले भी कहा था कि सुख का तो विलोम दुख होता है, दुख का विलोम सुख होता है, लेकिन आनंद का कोई विलोम क्या होता? नहीं होता। आनंद आनंद ही होता है। ये जो परम शांति भीतर की उपलब्ध हो जाती है उस अवस्था को आनंद बोलते हैं। और वो आनंद का सूत्रपात हुआ उनकी माँ के संस्कारों से। माँ हुलसा देवी, उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, माता पिता के पवित्र संस्कार उस नन्हे से बालक
नेमिचंद को आनंद ऋषि तक की यात्रा क्या करवा दी, करा दी। अनेक अनेक पदों को उन्होंने शोभित किया, या यूं कहें वो पद आचार्य देव के कारण से क्या हो गए, सुशोभामान हो गए, उनकी गरिमा बढ़ गई। और ऐसा आचार्य जिनको 36 कौम पूजती है, आप महाराष्ट्र में जाकर के देखें, अहमदनगर के आसपास का सारा इलाका, सब जगह पर हर वर्ग के लोग उनको आनंद बाबा के नाम से क्या करते हैं, मानते हैं, उनको पूजते हैं। और उनके नाम में भी बड़ी बरकत है, लेकिन यहां तक पहुंचाने में माता पिता के संस्कारों का या पिछले जन्म के शुभ कर्मों का संचय है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि वृक्ष के रूप में तो इतना बड़ा विराट दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी जड़ें उतनी ही गहरी है। आपने शायद पहले भी कई बार सुना हो, और ऐसे अवसर पर ऐसे प्रसंग को सुनना अच्छा भी लगता है, सुनना भी चाहिए। क्योंकि अंतर्गत दशांग सूत्र में भी हम हर परिषद में प्रतिवर्ष 90 महान आत्माओं का क्या करते हैं, जीवनी सुनते हैं। ऐसे आचार्य देव की जीवनी, जिनमें उनके अंदर संस्कार कैसे भरे हुए थे, इस बात का प्रमाण मिलता है। बचपन में होंगे 5-6 साल के बालक होंगे, माँ की गोद में ही थे, और माता हुलसा देवी अपने नन्हे से बालक नेमिचंद को गोदी में लेकर के पास के गांव में दर्शन के लिए क्या कर गई, चली गई। हिवड़ा गांव में उनकी मौसी साध्वी राम कुंवर जी महाराज साहब, जो नेमिचंद की मौसी साध्वी लगती थी, वो उनके दर्शन के लिए माता हुलसा देवी नेमिचंद को अपने गोद में लेकर के वहाँ पर पहुँची। 1 दिन 2 दिन जितना भी रहना हो, धर्म ध्यान करना हो, साधना करनी हो, किया, रही। रहने के बाद में संध्या काल के समय जब लौटने लगे, और आज से लगभग 120 वर्ष पुरानी बात, और उस समय आज की तरह की सुविधाएं क्या थी, नहीं थी। गाड़ियों का इतना चलन नहीं था। उस समय घोड़े गाड़ी या बैलगाड़ी या तांगे यही क्या करते थे, चलते थे। तांगा पीछे बैठने की जगह होती है, और आगे घोड़ा उसको क्या करता है, खींचता है, और तांगे वाला उसके पास में बैठ करके तांगा चलाता है। और कई जगह तांगे अलग अलग ढंग से भी चलाते हैं। तो वो दर्शन करने के लिए जब लौट रही थी, संध्या काल के समय था, और तांगे में सवार होकर के अपने ग्राम चिंचोड़ी की ओर लौटने लगी माता हुलसा देवी। नन्हा सा बालक गोदी में है, संध्या काल का समय हो गया है, पहुंचना दूर है। घोड़े वाले से कहा कि भैया जरा तांगा तेज चलाओ, थोड़ा सा और दौड़ाओ, जिससे अंधेरा होने तक पहले पहले हम क्या कर जाएं, घर में पहुंच जाएं। उसने जोर से एड़ लगाई घोड़े को। घोड़ा एकदम तेजी से दौड़ पड़ा, एकदम तेजी से घोड़ा भाग रहा था, तांगा उसके साथ साथ में तांगे को खींच के जा रहा था। बीच में बहुत बड़ा पत्थर आया, और जैसे बहुत बड़ा पत्थर आया, घोड़े ने तो एक छलांग लगाई और पार क्या कर गया, हो गया। और घोड़े के साथ में जैसे उसने छलांग लगाई, वो तांगा भी क्या कर गया, एकदम से उछल गया। और जैसे तांगा जोर से उछल गया, तो मां तो संभल गई, लेकिन मां की गोद में जो बालक नेमिचंद है, वो जोर से क्या कर गया, उछल गया। और जोर से उछल गया, उनकी गोदी से उछल करके तांगे के सामने जाकर के गिर पड़ा। इतने जोर से उछला कि घोड़ा तांगे के सामने जाकर के गिर पड़ा। और घोड़ा तो बच के निकल गया, लेकिन कहते हैं तांगा जब निकल रहा था, उसके पहिए उस बच्चे के शरीर के ऊपर से निकल गए। माँ एकदम घबरा गई, माँ को बड़ी तकलीफ हुई।
उनका रोको रोको, मेरा बच्चा उछल गया है। तांगे वाले ने एकदम एड़ लगा के घोड़े को रोका और माँ होश हवास को करके बड़ी जल्दी से आकर के अपने बच्चे को उठाया, उसके धूल को झाड़ा, बच्चे को गोद में लिया। पता नहीं कितना चोट लगा हो, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसा हो गया। ये भाव माँ के अंदर, माँ का कलेजा तो माँ का ही है, माँ के हृदय की कल्पना और कोई कौन कर सकता है। तो जैसे ही उन्होंने उसके कपड़े झाड़े, जरा सी उसके निशान जरूर बने कि टांगे के पहिए बच्चे के शरीर के ऊपर से गुजर गए, लेकिन बच्चे को कहीं कोई चोट क्या है नहीं। घर में लेकर के गए, देखा, लेकिन देखने से पहले जैसे ही वो गोद में उठाया, वो देख रही है बच्चा बेहोश भी नहीं है, वो धीरे धीरे बोल रहा है, मुंह से हल्की हल्की आवाज में वो नन्हा सा बालक बोलता है क्या, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्राणम। नवकार मंत्र का क्या कर रहा है एक नन्हा सा बालक, 5 साल का, 5-6 साल का बच्चा, और वो उस अवस्था में वहां पर और कुछ ख्याल नहीं आ रहा है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ भीतर से क्या निकल रहा है, नवकार मंत्र। ये संस्कार भरते हैं, तब जाकर के जीवन क्या बनता है, मंगल बनता है। और उन्होंने घर में ले जाकर के देखा, दिखाए भी सब कुछ, वैद्य को बुलाए भी, लेकिन बच्चे को जरा भी खरोंच तक क्या की है, नवकार मंत्र के स्मरण का ही तो प्रभाव है। कहते हैं ना, श्रद्धा खलु दुर्लभ, श्रद्धा बड़ी दुर्लभ है, लेकिन ऐसी श्रद्धा जहां पर हो जाए, ऐसी श्रद्धा जहां पर आ जाए, तो उसका जीवन मंगलमय बनता है। कहते हैं एक बार रतन ऋषि जी महाराज साहब ग्राम में पधारे, तो उस समय सभी बच्चे, उन्होंने दया का कार्य किया, दया व्रत धारण किया। दया में एक बार भोजन करना होता है, आहार लेकर के आते हैं, गोचरी दया होती है, घर में जाकर के आहार लेकर के आते हैं और स्थानक में रुकते हैं, और 24 घंटे स्थानक में रह करके एक तरह से साधु की तरह जीवन जीने का अभ्यास करना, उसको क्या बोलते हैं, दया बोलते हैं। 24 घंटे नहीं रुक सकते हैं तो कम से कम 11 सामाई क्या की जाती है, 24 घंटे रहें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 11 सामाई की आराधना करना, इसको क्या बोलते हैं, दया व्रत बोलते हैं। और उन्होंने भी मम्मी को बताया नहीं, तो अपने मित्रों के साथ में वहाँ पर दया व्रत की क्या की, आराधना की, और सामाई के वेश में गोचरी के लिए गए अपने ही घर में। अपने ही घर में जाकर के जब गोचरी के लिए कहा, आहार के लिए आए, तो देखा ओ ये तो मेरा नन्हा सा लाडला, नन्हा सा बच्चा। उनका बेटा नेमी ये क्या है? उनका माँ मैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ ना? कहा बेटा तुम बहुत प्रिय लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। उनका माँ कृपा करना मेरा जीवन ऐसा ही आगे बढ़ चले। अने संस्कार कैसे उनके हृदय के अंदर भरे हुए थे, कहते हैं उसके अनंतर पूज्य श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब वो आए घर में, और उन्होंने कहा मुझे कुछ चाहिए, कुछ दे सकती हो? तो पिता देवीचंद और माता हुलसा उनसे उन्होंने कहा कि गुरुदेव कहिए आपको क्या? उनका नेमीचंद को मुझे क्या कर दो, बहरा दो। और कहते हैं तब माता पिता ने बड़े मन योग से, गुरुदेव ने अगर वो कोई बात कही तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई रहस्य होगा। बालक को क्या कर दिया, गुरु चरणों में अर्पण कर दिया। अब 12 वर्ष की उम्र में, छोटी सी उम्र में, मेरी ग्राम में उन्होंने, किसने, नेमीचंद ने छोटी सी उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में मेरे ग्राम में संयम को धारण किया, दीक्षा धारण की, और वो सफर चलता हुआ
तब से जैसे दीक्षा हुई नेमिचंद से बने आनंद ऋषि और वो सफर चलता रहा। ऐसा दिव्य जीवन उन्होंने जिया कि जीवन के आखिरी समय तक 80-82 वर्ष की उम्र तक भी उनके अंदर सीखने की बड़ी ललक थी। कहते हैं 82 वर्ष की उम्र में उन्होंने श्रावकों से कहा, जब श्रमण संघ के आचार्य थे वो, उस समय उन्होंने कहा कि मुझे फारसी भाषा क्या करनी है, पारसी भाषा सीखनी है। पारसी भाषा सीखने के लिए जो ईरान देश है वो पहले फारस कहलाता था और वहाँ की भाषा को क्या बोलते हैं, पारसी बोलते हैं। तो पारसी भाषा सीखने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया, मुल्ले को बुलाया। आचार्य देव ऊपर पाटे में विराजमान थे, लेकिन वो पाटे से नीचे उतर के अपने जो शिक्षक आए थे उनके समकक्ष बराबर बैठ गए। तो कहते हैं संघ वालों ने कहा, श्रावकों ने कहा, गुरुदेव आप तो आचार्य हो, आप तो ऊपर ही विराजित रहे, आप नीचे क्यों पधारते हैं? तो कहा तुम्हारे लिए मैं आचार्य हूँ, मानता हूँ, मैं संघ का भी आचार्य हूँ, लेकिन जिन शिक्षक के समक्ष मैं एक भाषा सीखने जा रहा हूँ उनके लिए मैं आचार्य क्या हूँ? उनका मैं सिर्फ छात्र हूँ, उनका मैं विद्यार्थी हूँ। अब विद्यार्थी को हमेशा क्या करना चाहिए? नीचे ही बैठना चाहिए। अपने जिनसे शिक्षा ग्रहण करनी है उनसे ऊंचे आसन में बैठ करके शिक्षा ग्रहण की नहीं जाती। कितना विवेक, कितना ज्ञान, और इस उम्र में भी कितनी विनम्रता है। ऐसा दिव्य जीवन, उनके एक एक बात को याद करते जाएं, उनके एक एक बात को स्मरण करते जाएं, दिल भाव विभोर हो जाता है, हृदय का कण कण आनंद से सराबोर हो जाता है। ऐसा दिव्य व्यक्तित्व है, दिव्य व्यक्तित्व को जीवन जिया है पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने। अब वो इस बीच हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो संघ को दिया है, जो एक आनंद की बरसात की है, उसकी सुगंध अब भी पूरे श्रमण संघ को, क्या पूरे संघ समाज को, पूरे जिन शासन को क्या कर रही है? सुवासित कर रही है। तो ऐसे आचार्य देव उनके चरणों में वंदन नमन करते हैं और उस उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामना देते हुए उनके गुणग्राम में जो भजन आप सबको पता है, आप सबने गुनगुनाया होगा, उसी भजन को उनके स्मरण में गाते हैं। प्रेम के साथ में आप भी बोलेंगे और हम भी बोलते हैं। जय आनंद आनंद गाए जा, जय चरणों में शीस झुकाए जा, चरणों में जय आनंद आनंद गाए जा, जय आनंद आचार्य देव गुण धारी थे, आचार्य देव गुण धारी, जन जन को वल्लभकारी थे, जन जन को वल्लभ नित मंगल दर्शन पाए जा, नित मंगल जय आनंद आनंद, जय आनंद। देवी चंद जी के लाल कहाए हैं, देवी चंद जी के लाल, माता हुल साह के जाए हैं, माता हुल चिंचोली नगर सुनाए जा, चिंचोली नगर सुना,
जय आनंद आनंद गाए, जय जय। उनका दिव्य जीवन कैसा था? जीवन में कैसी विमलता थी, जीवन में कैसी दिन कर सम तेज चमकता था, दिन कर सम तेज चमक। मुखमंडल लख हर साए, जा मुखमंडल लख हर। जय आनंद आनंद गाए, जय जय आनंद। ये श्रमण संग के नायक थे, ये श्रमण संग के, ये सन्मति पथ के दायक थे, ये सन्मति पथ के। उस पथ पर कदम बढ़ाए जा, उस पथ पर कदम बढ़ाए। जय आनंद, जय जय आनंद। ऋषिवर आनंद का नाम रटो, ऋषिवर कलिमल पापों से दूर हटो, कलिमल पापों से। यह गीत रसिक सुनाए जा, यह गीत रसिक सुनाए। जय आनंद आनंद गाए, जय आनंद। तो ऐसे आचार्य देव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब उनके चरणों में वंदन करते हैं, नमन करते हैं। हम सबकी यात्रा भी उसी परम आनंद की ओर है, उस आनंद की ओर आप जैसे अनेक गुणों से सुशोभित होकर के, आप्लावित होकर के आगे बढ़ते रहे। वैसे ही हम में भी कुछ गुण समाएं, क्योंकि जिसका स्मरण करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिसका भाव बनता है, वही हमारे भीतर भी क्या करने लगता है, उतरने लगता है। तो ऐसे आचार्य देव का गुणगान करते हुए उसी ओर हमारी यात्रा भी आगे से आगे बढ़े। उनकी परम कृपा संपूर्ण संघ के ऊपर, चतुर्विध संघ के ऊपर, जिन शासन के ऊपर निरंतर बनी रहे, यही मंगल कामना के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, पूज्य आचार्य देव, पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज की।